साल 14 सितंबर को देश हिंदी दिवस मनाता है। एक ऐसा दिन जब देश के अलग अलग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सरकारी निजी कार्यालयों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही 1 से 15 सितंबर को हिंदी पखवाड़े के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी भाषा दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी को भारत की पहचान के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि भारत समेत कई अन्य देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, विदेशों में बसे भारतीयों को हिंदी भाषा एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हिंदी की भूमिका और महत्व काफ़ी गहरा है। इस कारण साल में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। साल में 2 बार मनाए जाने वाले हिंदी दिवस में पहला जनवरी महीने में मनाते हैं और दूसरा सितंबर महीने में। भारत में हिंदी दिवस के लिए एक खास दिन तय है। भारत में 22 भाषाएं और उनकी 72,507 लिपि है। एक देश में इतनी सारी भाषाओं और विविधताओं के बीच हिंदी वह भाषा है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है। सभी राज्यों में बसे जनमानस को हिंदी के महत्व से जागरूक करने और इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत हिंदी दिवस मनाता है। साल की शुरुआत में जनवरी महीने में हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं भारत राष्ट्र 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत आज़ादी के बाद हुई। हालांकि इस दिन की नींव स्वतंत्रता दिवस से पहले 1946 में रख दी गई थी। उस वर्ष पहली बार 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनने पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। भारत में कई भाषाएं और लिपियां हैं, लेकिन हिंदी भाषा भारत के सभी राज्यों को और विदेशों में बसे भारतीयों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते महत्व और हिंदी के प्रचलन में कमी को देखते हुए भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी की अनदेखी को रोका जा सके। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत की राजभाषा जरूर मानी जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति में भाषा संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमियों से आए 2 विद्वानों को शामिल किया गया था। एक थे बम्बई की सरकार में गृह मंत्री रह चुके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जबकि दूसरे तमिल भाषी नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर इंडियन सिविल सर्विसेज में अफसर होने के अलावा 1937 से 1943 के दरमियान जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। इनकी अगुवाई में भारत की राष्ट्रभाषा को तय किए जाने के मुद्दे पर हिंदी के पक्ष और विपक्ष में 3 साल तक गहन वाद विवाद चला। आखिर में मुंशी अयंगर फॉर्मूला कहे जाने वाले एक समझौते पर मुहर लगी और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के रूप में जो कानून बना, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत भी हुई। अनुच्छेद 343 अपनी शुरुआत में कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसके आगे और बाद के 8 अनुच्छेदों में बताया गया था, हालांकि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, सभी आधिकारिक कार्यों का निष्पादन अंग्रेजी में किया जाता रहेगा। यह व्यवस्था 15 सालों के लिए बनाई गई थी, जिसके दौरान यह प्रयास किया जाना था कि देश भर में धीरे धीरे हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाए जाने का चरणबद्ध कार्य किया जाएगा। इस अंतरिम समय के बीतने के बाद क्या होगा, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस विषय की जांच करने के लिए भविष्य में एक संसदीय समिति बनाए जाने का फैसला किया गया। इसके अलावा संविधान में 14 अन्य भाषाओं को मान्यता दी गई। 15 सालों के बीत जाने पर भी केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का काफ़ी कम प्रसार हो सका था। हिंदी भाषा बोलने वालों की बात करें तो ये भाषा साल दर साल लोगों में पैठ बनाती जा रही है और हाल के दशकों में दर्शन कला, संस्कृति, फिल्म, टेलीविज़न और संचार के तमाम इलाकों में हिंदी की पकड़ और मजबूत हुई है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की आबादी के 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है।
ये आंकड़ा 2001 में 41.03% है। इसके बाद बंगाली और मराठी भाषा का स्थान आता है। सबसे अधिक हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का स्थान आता है। भारत के अलावा मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी, ट्रिनिदाद टोबैको और नेपाल में भी हिंदी बोलने और समझने वाले लोगों की आबादी है।